दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संजीत कुमार, नाम आपने सुना ही होगा। दोस्तों, बहुत सारे साथी, बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे मित्र हमारे जो हैं अभी मिलते हैं रास्ते में, उनसे बातें होती है और वो सवाल करते हैं कि सक्षमता परीक्षा 5 को लेकर के जो भी नियोजित शिक्षक हैं या फिर विशिष्ट शिक्षक हैं, सभी एक जगह मिलते हैं तो बातें होती है कि क्या सक्षमता परीक्षा की सच्चाई क्या है और बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षकों को 7वें वेतन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो 100% क्यों नहीं हो रही है। 8वें वेतन का लाभ उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। इस पर बातें होती हैं बहुत सारी। दोस्तों, सक्षमता परीक्षा सच मानिए तो एक तरह का ये छलावा है, हम शिक्षकों के लिए था और आज भी है। मैं ये नहीं कभी कहता कि आप सक्षमता परीक्षा नहीं दीजिए, लेकिन सक्षमता परीक्षा दे करके बहुत कुछ हासिल होगा ऐसा कहीं कुछ है नहीं। अब देखिए, बात यह है कि 5वां जो सक्षमता परीक्षा है वो समाप्त होने वाला है और उसके बाद सरकार के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। शायद अगर ऑफलाइन का एग्ज़ाम की बात अगर हो जाए तो सरकार चाहेगी तो ऑफलाइन एग्ज़ाम ले सकती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं बिहार के सभी नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक भाई बहनों और नियमित शिक्षक भाई बहनों को भी यही कहूँगा, एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या हम लोग कभी किसी शिक्षक के संबंध में कोई आलोचना किया है? लेकिन जो सच्चाई है वो लोग कहते हैं कि नहीं, अब नियोजित शिक्षकों का भविष्य खत्म है, ये है वो है, करते हैं लोग, है ना। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे शिक्षक साथी ये कमेंट करते हैं कि क्या करें, नियोजित शिक्षक हैं, हम फॉर्म भरें या नहीं भरें या क्या करें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप फॉर्म भर सकते हैं या भरे हैं तो परीक्षा देने का मन है तो आप दे भी सकते हैं, अगर नहीं इच्छा है तो नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन 7वें वेतन का जहाँ तक बात है बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षकों का, तो इसके लिए थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जो भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं या बीपीएससी भाई बहन जो हैं वो देख रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक वाले भी देख रहे हैं, तो थोड़ा इसको समझ लीजिए। पटना हाई कोर्ट में केस है ना, अभी केस चल ही रहा है। अगर सक्षमता परीक्षा दे करके हम शिक्षकों के प्रति सरकार का नज़रिया अगर अलग होता, अच्छा होता, तो केस करने की क्या ज़रूरत थी। केस संख्या आप भुला रहे हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, 16/276/2025 है। केस करता है अमर कुमार जी, उनका पिताजी का नाम है बंश कुमार लाल, ठीक है। केसकर्ता का दलील है कि हमें 7th पे का लाभ मिलना चाहिए, पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार का दलील है कि नियमावली 2023 के तहत आपकी नियुक्ति हुई है। ये बीपीएससी के शिक्षक हैं, समझ गए। पुराने शिक्षकों की तुलना करना गलत है, इसका नियमावली अलग है, आपका नियमावली अलग है, इसलिए आप इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। पुराने शिक्षकों से कहने का मतलब है कि नियोजित शिक्षकों से नहीं, पुराने शिक्षकों से कहने का मतलब है कि नियमित वेतनमान वाले शिक्षक, है ना। यहाँ पर अभी नियोजित शिक्षक वाला करते हैं, इन मुद्दों से नियोजित शिक्षक वाला करते हैं। और देखिए, यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक का वेतन उन्हीं नियमावली के तहत पे होगा जिनके तहत उनकी नियुक्ति हुई है ना। जिसके तहत उनकी नियुक्ति हुई है उसी के हिसाब से पे होगा। अब सरकार देखिए क्या चाहती है कि अगर, हालांकि ये बात सत्य है कि सरकार अगर चाहती तो बीपीएससी से जो शिक्षक हैं उनको हर हाल में पे स्ट्रक्चर उनको ठीक करना चाहिए था, सरकार को ठीक कर लेना चाहिए था, ताकि इनको 7वें वेतन का जो 100% जो लाभ है वो शिक्षकों को मिलता या मिले, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, ऐसा हो ही नहीं रहा है, वो पे स्ट्रक्चर बैठ ही नहीं रहा है। अब जो है वो समान काम समान वेतन की मांग करते हैं। सरकार का दलील है कि समान काम समान वेतन कैसे दे सकते हैं, क्योंकि समान काम समान वेतन पुराने शिक्षकों यानी वेतनमान वाले जो शिक्षक हैं उनसे तुलना करते हैं, तो इसके लिए कई शर्तों को पूरा करना जरूरी है। जैसे नियोक्ता समान हो, सेवा शर्तें समान हो, कैडर समान हो। तो यहाँ पर तो न नियोक्ता समान है, न कैडर समान है और न शर्तें समान है। उस समय की नियमावली अलग है, आपकी नियमावली अलग है। तो इसमें 16 पेज का एक हलफनामा पेश किया गया था, जिसमें
17 नंबर में यह बात महत्वपूर्ण बातें कही गई थी कि सेवा के उन सारे नियमों और नियमावली को आपने पढ़ा, उसको समझा, समझ बूझ करके आवेदन दिया आपने। तो ऐसे में फिर बीच में आप परिवर्तन की बात क्यों करते हैं और फिर 8वें वेतन के लाभ की बात क्यों करते हैं? कोर्ट ने कहा कि सेवा शर्त को एक बार जब आपने पढ़ लिया, पढ़ लेने के बाद आप फिर उसे चुनौती नहीं दे सकते हैं। सरकार का कहना है कि 7वें वेतन या 8वें वेतन का मांग करना नियोजित नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने पढ़कर समझ करके इन लोगों ने आवेदन किया है। अगर 7वें वेतन का लाभ नहीं मिलता है अगर इन शिक्षकों को, तो 8वें वेतन का तो लाभ नहीं मिलेगा, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो जो नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, है ना, तो जो नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनको ये बात को बढ़िया से समझ लेना चाहिए कि देखिए कि क्या स्थिति है। जो अभी आप नियोजित शिक्षक हैं, है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ से लेकिन वहाँ भी जाइए ना, तो वहाँ भी संघर्ष कम नहीं है। हम लोगों से गलती हुई है, ये बात सत्य है कि हम लोग संगठित नहीं रहे, चाहे गलतियाँ जिसका भी रहे, संगठित नहीं हुए। हम लोग टुकड़े टुकड़े में जो बट गए ना, इसका खमियाजा सरकार ने भरपूर उठाया है, भरपूर। और अब सरकार जैसे चाहती है वैसे ही हम लोग अब करते हैं, हम लोग वैसे ही नचते हैं। और यही हमारी अब नियति बन गई है, यही हमारी मजबूरी बन गई है। तो अगर कोई नियोजित शिक्षक हैं, ये सोचते हैं कि हम नियोजित शिक्षक हैं तो हमारा भविष्य का क्या होगा, तो वहाँ जा कर के भी भविष्य उज्जवल होने वाला नहीं है दोस्तों। हाँ, सारा कुछ क्लियर रहता ना। जैसे देखिए, यहाँ से जो वहाँ गए थे, यहाँ से जो गए थे, तो 2025 में जब गए वहाँ, तो एनपीएस 2025 से क्यों लागू हुआ? जब सेवा शर्तें आप पीछे से जोड़ दिए, जब सेवा का लाभ आप दे दिए, तो एनपीएस वहाँ से दीजिए ना हमारे भाई बहनों को, हम लोग भी आ जाते वहाँ और भी शिक्षक चले आते। तब आप एनपीएस देते हैं 2025 से, जबकि एनपीएस मिलना चाहिए था नियुक्ति तिथि से। सीनियरिटी में मामले में भी नियोजित शिक्षकों से जूनियर आप कर दिए, वहाँ पर जा कर के हो गया ये लोग शिक्षक लोग। तो फायदा क्या होगा? आप देखिए, इतना ही नहीं होगा, अब देखिए कौन सत्ता में बैठते हैं। क्या 2025 जब कर दिए हैं, 2025 जब कर दिए हैं, अभी नियुक्ति तिथि डलवाए हैं, तो क्या फिर यहाँ पर टेट भी का एग्ज़ाम भी तो ऐसा नहीं हो कि बीसी शिक्षकों को टेट का एग्ज़ाम देना पड़े। ईश्वर न करे कि टेट का एग्ज़ाम देना पड़े। तो यहाँ पर शिक्षकों को तो फंसा दिया गया, हम शिक्षकों को सक्षमता देकर के फंसा दिया गया, हम लोग फंस गए। और अगर हम लोग संगठित रहते ना, तो आज इतना संघर्ष किसी भी शिक्षकों को नहीं करना पड़ता जितना करना पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, ये कहते हुए कि अगर आप नियोजित शिक्षक हैं ना, तो आपको डरने या दबने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हैं और सुरक्षित हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। चलिए, इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।